नमस्कार, मेरा नाम है कृष्णा और बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो वायरल कट में। बिहार के वैशाली जिले में सरसई गांव है। ये गांव अचानक ही चर्चा में आ गया है। यहाँ एक युवक अपनी पत्नी को लेकर हेलीकॉप्टर से लेकर ससुराल पहुंच गया। इस नज़ारे को देखने के लिए वहां पर सैकड़ों ग्रामीण इकट्ठा हो गए। हेलीकॉप्टर के उतरने के बाद दंपति का भव्य स्वागत भी हुआ। फूलों की माला पहनाकर बैंड बाजे के साथ और आरती उतारकर उनका स्वागत किया गया। सरसई गांव में कृष्ण शर्मा रहते हैं। यहाँ उनकी बेटी सुप्रिया रानी और उनके बहनोई धीरज हेलीकॉप्टर से उनके घर पहुंचे। इलाके में हेलीकॉप्टर की आवाज सुनते ही ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई। सभी लोग हेलीपैड के पास पहुंचने के लिए दौड़ पड़े। ये पहली बार था जब गांव वालों ने हेलीकॉप्टर उतरने का दृश्य देखा था। हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले गांव में प्रशासनिक तैयारियां पूरी की गई थी। हेलीपैड के पास पुलिस बल और अग्निशमन वाहन तैनात किए गए थे ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। हेलीकॉप्टर की आवाज सुनकर पूरे गांव में उत्साह का माहौल बन गया था। हेलीकॉप्टर से दूल्हा दुल्हन के आने के बाद उन्हें एक कार में बैठाकर उनके घर ले जाया गया, जहां फिर से लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। लोग नव दंपत्ति को देखने के लिए एक दूसरे से बढ़ बढ़कर उत्साहित थे। इस दौरान बैंड बाजे की धुन और पारंपरिक स्वागत से रौनक और बढ़ गई। दूल्हा और दुल्हन का ये खास स्वागत देखकर सभी लोग काफी खुश और उत्साहित थे। सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के एक छात्र का वीडियो काफी वायरल हो रहा है। छात्र अपनी परीक्षा के लिए लेट हो रहा था, इसीलिए ट्रैफिक से बचने के लिए उसने अनोखा जुगाड़ अपनाया और पैराग्लाइडिंग करके सीधे अपने परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया। लोगों ने छात्र के तेज दिमाग की खूब तारीफ भी की। अब शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने छात्र के लिए खास संदेश भेजा है। उन्होंने कहा कि ये एक प्रेरणा लेने वाली बात है। दरअसल शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक्स पर पोस्ट कर महाराष्ट्र के उस छात्र के लिए हार्दिक संदेश दिया है जो परीक्षा केंद्र पर पैराग्लाइडिंग कर पहुंचा था। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो ट्रैफिक से बचने के लिए कॉलेज के लिए उड़ान भर रहा था। छात्र वाई तालुका के पासरानी गाँव का रहने वाला है। उसका नाम समर्थ महानगाड़े है। परीक्षा से कुछ मिनट पहले वो ट्रैफिक में फंस गया था। इसके बाद उसने दिमाग लगाया और पैराग्लाइडिंग का सहारा लिया। जैसे ही समर्थ का पैराग्लाइडिंग वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, देवड़ा ने इसे एक्स पर शेयर किया और कहा कि छात्र का दृश्य संकल्प वास्तव में प्रेरणादायक है। मुझे ये बेहद पसंद आया। देवड़ा ने अपनी पोस्ट में कहा, छात्र को ढेर सारी सफलता की शुभकामनाएं। प्रेमानंद महाराज पिछले 40 वर्षों से वृंदावन में निवास कर रहे हैं। पिछले 5 सालों से वो अपनी पदयात्रा रात्रि में श्री कृष्णा शरणम से राधा कुंज तक करते हैं। ये यात्रा कुल 2 किलोमीटर लंबी है और इस मार्ग में एक प्रमुख कॉलोनी NRI ग्रीन सोसाइटी पड़ती है। कुछ समय पहले इस सोसाइटी के लोग इस यात्रा के दौरान होने वाली तेज आवाजों और आतिशबाजी का विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि यात्रा के दौरान होने वाली आतिशबाजी और ध्वनि प्रदूषण से उन्हें काफी परेशानी हो रही है। 6 फरवरी के बाद से इस यात्रा को इस विरोध के कारण रोक दिया गया था, जिससे भक्तों में चिंता और असंतोष का माहौल था। हालांकि सोमवार को NRI ग्रीन के अध्यक्ष आशु शर्मा ने प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की और कहा कि उनका विरोध केवल ध्वनि प्रदूषण और आतिशबाजी से था, ना कि पूरी यात्रा से। उन्होंने महाराज जी से अनुरोध किया कि वो अपनी पदयात्रा जारी रखें, लेकिन बिना ध्वनि प्रदूषण और आतिशबाजी के। इसके बाद मंगलवार को 10 दिन बाद महाराज जी ने अपनी पदयात्रा पुनः शुरू की। इस बार यात्रा में कोई भी ध्वनि प्रदूषण और आतिशबाजी नहीं थी। यात्रा रात्रि 2 बजे से श्री कृष्ण शरणम से शुरू होकर राधा केली कुंज तक पहुंची। भक्तों ने जगह जगह महाराज जी का स्वागत किया और खुशी जताई कि उनकी यात्रा फिर से शुरू हो गई। भक्तों ने कहा कि इस यात्रा के कारण वो हर दिन खुश और संतुष्ट रहते हैं और वो चाहते हैं कि ये यात्रा हमेशा चलती रहे। भक्तों ने अपने श्रद्धा भाव से महाराज जी के दर्शन किए और उनसे आशीर्वाद लिया। अब यात्रा फिर से शुरू होने से लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई है। दिल्ली चुनाव परिणाम 8 फरवरी को घोषित कर दिए गए थे, लेकिन बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। बीजेपी नेताओं की तरफ दावा किया जा रहा है कि पार्टी आलाकमान कल यानी 19 फरवरी को ये तय कर लेगा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री
पद को कौन संभालेगा और अगले दिन 20 फरवरी को मुख्यमंत्री व मंत्री परिषद का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां रामलीला मैदान में चल रही हैं। बीजेपी नेता तरुण चुग ने मंगलवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि दिल्ली की जनता ने पीएम मोदी को भरपूर आशीर्वाद दिया है। 20 फरवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में ऐतिहासिक कार्यक्रम होने जा रहा है। दिल्ली का हर व्यक्ति उत्साहित है। लोग हमसे संपर्क कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो इस ऐतिहासिक कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं। बीजेपी दिल्ली की जनता की इच्छाओं को पूरा करने के लिए काम कर रही है। मुख्यमंत्री पद की रेस में बीजेपी के जिन अन्य नेताओं के नाम शामिल हैं उनमें पूर्वांचली चेहरे और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी, पूर्व दिल्ली के सांसद हर्ष मल्होत्रा, नई दिल्ली की सांसद बांसुरी स्वराज का नाम शामिल है। हालांकि कई बीजेपी नेताओं का कहना है कि ऐसी संभावनाएं बेहद कम हैं कि पार्टी किसी सांसद को दिल्ली के सीएम पद की कमान सौंपे। जिन विधायकों का दिल्ली के मुख्यमंत्री पद के लिए नाम चल रहा है उनमें पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता लगातार चौथी बार विधायक बने हैं और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के अलावा शालीमार बाग की विधायक रेखा गुप्ता और ग्रेटर कैलाश के विधायक शिखा राय शामिल हैं। इन सारी खबरों पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इसी तरह की देश दुनिया की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जनसत्ता।